छात्रों, आज 11वीं रसायन में हम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ाएंगे जो कि केमिस्ट्री की रीड है। बेस मान के चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रसायन में कुछ नहीं है। तो इससे पहले हम ऑर्बिटल्स के बारे में बताएंगे। ऑर्बिटल्स क्या हैं? देखिए, जो अब तक ये माना जाता रहा कि परमाणु में की कक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, नई खोजों से ये सिद्ध हुआ कि परमाणु कक्षाओं में भी उप ऊर्जा स्तर होते हैं। इन्हीं में ऑर्बिटल रहते हैं और ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं। तो ये 4 ऑर्बिटल होते हैं, एस, पी, डी और एफ। ये 9th में ही पढ़ाए जाते हैं, हाई स्कूल लेवल पर। एस को शार्प कहते हैं, पी को प्रिंसिपल, डी को डिफ्यूज और एफ को फंडामेंटल। एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में ऑर्बिटल के रूप में रहते हैं। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन और फिर ऑर्बिटल कक्षाओं में, इस प्रकार इनका क्रम होता है। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, सुन लीजिए। परमाणु कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। और इससे पहले हम इलेक्ट्रॉन किस प्रकार भरे जाते हैं कक्षाओं में, इसको सुन लीजिए। ये बोर-बरी के नियम के अनुसार भरते हैं। इसका सूत्र है 2n²। मैं पहले से पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए अगर किसी ने पहले भी नहीं पढ़ा हो, समझा ना हो, तो ये पूरी शुरू से है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। तो 2n² सूत्र है बोर-बरी का। इसके आधार पर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या भरी जाती है, होती है। तो n यहाँ पर परमाणु कक्षा संख्या है। अब जैसे हमारी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 2 गुणित 1 का वर्ग। 2n² का मतलब n की जगह पर 1 रख दिया, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में 2 गुणित 2 का वर्ग, n की जगह पर 2 रख दिया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन अधिकतम होंगे। तीसरी कक्षा में 2 गुणित 3 का वर्ग, 3 या 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। चौथी कक्षा में 2 गुणित 4 का वर्ग, 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इनमें ऑर्बिटल कैसे स्थित रहते हैं उसको भी यहाँ समझ लीजिए संक्षेप में। जितनी कक्षा संख्या होगी उतने उसमें ऑर्बिटल होंगे, अधिकतम 4 तक। पहली कक्षा में एक ऑर्बिटल s, और इसको इलेक्ट्रॉन को s2 के रूप में लिखेंगे, वर्ग नहीं मानेंगे इसको, s2। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 ऑर्बिटल होंगे इसमें, s और p। तो 2s में 6p में। मैंने पहले बताया अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने कितने होंगे, तो ये टोटल 8 हो गए। तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 ऑर्बिटल उपस्थित होंगे, s, p, d। तो s2, p6 और d में 10 होंगे, d10। टोटल 18 हो गए। चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इसमें ऑर्बिटल उपस्थित होंगे, s, p, d, f। तो 2s में, 6p में, 10d में और 14f में। ये 14f में लिख लेना, दिखाई ना दे तो। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैंने पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। परमाणु कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का वितरण ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। अब हम प्रकाश डालेंगे कुछ तत्वों के विन्यासों पर। तो मैं शुरू से ही चलता हूँ, जैसे हाइड्रोजन का है। देखिए छात्रों, जो विन्यास लिखा जाता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक। तो तत्व का परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, तो इसलिए हम परमाणु क्रमांक ही कंसीडर करते हैं। तो हाइड्रोजन का एक परमाणु क्रमांक है 1H। तो मैं दोनों तरह से बताऊंगा विन्यास, ऑर्बिटल वाइज और कक्षा वाइज। तो ये कक्षा वाइज है, ये ऑर्बिटल वाइज है।
तो 1H है हाइड्रोजन का, पहली कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। प्रत्येक, ये ध्यान देने की बात है, प्रत्येक जो कक्षा है वो S से शुरू होगी, S P इस प्रकार क्रम से। तो 1S1 इसका जो विन्यास होगा 1S1, एक कक्षा और S ऑर्बिटल और एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक संख्या यहाँ डिनोट करेंगे। ऐसे 2He हीलियम, इसका विन्यास 2S का परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है यहाँ, तो कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका जो विन्यास होगा 1S2, ऐसी ऑर्बिटल में और 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि अधिकतम 2 ही आते हैं इसमें। अब आगे 4Be, तो देखिए पहली कक्षा में अधिकतम 2 होंगे, मैंने पहले बता चुका हूँ। इसके बाद दूसरी कक्षा में शिफ्ट कर जाएंगे तो 2 गुणित 2,2 दूसरी कक्षा में 2 होंगे। विन्यास इसका ऑर्बिटल में 1S2 पहली कक्षा का हो जाएगा, फिर कॉमा दूसरी कक्षा शुरू होगी तो S से शुरू होगी ऑर्बिटल से, तो 2S2, अगले 2 दूसरे S में चले जाएंगे। 6C, तो पहली में 2, अगली में 4, चूँकि 8 तक इलेक्ट्रॉन इसी कक्षा में दूसरी में शिफ्ट होते रहेंगे। 4 हैं, इसको लिखेंगे 1S2, 2S2 और 2P, 2S के बाद में ये बढ़ जाएगा, अगला P शुरू हो जाएगा, 2P2, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे। इनको टोटल करके देख सकते हैं, 2 और 2 4, और ये 2, टोटल 6 हो गए, 2 2 4 और 2 6, इस प्रकार। 8O, पहली में 2, दूसरी में 6, तो 1S2 पहली का, 2S2 दूसरी में और 2P4। इस प्रकार 11Na सोडियम का है, 2 8 1, पहली में 2, दूसरी में 8, ये दूसरी कंप्लीट होगी, अगला इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में चला जाएगा 1। ऐसे इसका विन्यास लिखेंगे 1S2, 2S2, 2P6, दूसरी कंप्लीट हो गई, फिर तीसरी ऐसे ही शुरू होगी 3S1। 12Mg, 2 8 और 2, तीसरी में 2 हो जाएंगे, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2। 15P, 2 पहली में, 8 दूसरी में और 7, 2 8 5 होंगे, सॉरी ये 5 होंगे। तो इसका विन्यास होगा 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 और 3P3, फास्फोरस है। अगला है 18Ar आर्गन, तो इसमें पहली में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 8, तो ये कक्षा है 1S2, 2S2, 2P6, दूसरी बनेगी 3S2, 3P6, इस प्रकार होगा। 20Ca, अब देखिए Ca20, इसका जो विन्यास होगा 2 8 8 और 2 लिखा है मैंने, इसको पहली कक्षा में 18 तक आते हैं, हम इसको 10 लिख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि बाह्य कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, स्थायी कक्षा के लिए 8 इलेक्ट्रॉन जरूरी है। तो इसलिए अगले 2 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में शिफ्ट हो गए, चौथी में, तो इसका जो विन्यास होगा 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 और 4S2। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं यहाँ 3D आएगा, तो 3D का जो ऊर्जा स्तर है 4S से अधिक होता है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा स्तर में जाएगा, 4S में प्रवेश करेगा, तो 4S2 लिखा गया। ऐसे ही अगला है 21SC, तो 2 8 और 2 और फिर ये 9 हो गए, जैसे पहले में 8 था तो अब तीसरी कक्षा में बढ़ने शुरू हो गए 2 के बाद में। 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 और 4S2 मैं यहाँ लाया हूँ ऊर्जा स्तर के हिसाब से, और 3D1
ये बाद में इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा, इसलिए बाद में लिखा 3D1। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3D1। ये कक्षा की सुविधा के लिए हमने 3D1 को तीसरी में ही ले लिया 4s2, लेकिन वास्तव में यही क्रम होता है। 22Ti 2 8 11 और 2, ये क्रम होगा इनका। जोड़ लेते हैं, देखो 2 8 10 और 11 21 और 2 8 10 और 11 21 और 2 23, यहाँ 10 होगा। 2 8 10 और 2 ये होगा। तो अब इसका जो विन्यास होगा वो इस प्रकार होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 और 4s2। अब आता है 24Cr क्रोमियम। 2 8 12 2 होना चाहिए, लेकिन मैंने इसमें चेंज किया है 2 8 13 1 होना तो चाहिए 12 2, लेकिन वास्तव में इसका विन्यास जो बाई कक्षा में है 4 चौथी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये विन्यास अपवाद में माने जाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 3D में जंप कर जाता है। तो ये ध्यान देने की बात है, ये अपवाद वाला जो है मैंने स्टार लगाया इसीलिए, तो ये याद रखना है आपको। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5 4s1। अगले में 25Mn, इसमें फिर 3D में न जाके 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 हो गए, फिर 2 8 13 2। इसमें 1s2 2s 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2। तो ये सब तत्वों के 30 तक लगातार हैं। ऐसे ही इसमें कॉपर का है, कॉपर का भी अपवाद में है 2 8 18 1 इलेक्ट्रॉन 3D में जंप कर गया तीसरी कक्षा में, तो यहाँ 3d10 हो गया 4s1 हो गया। जिंक का 30 है, तो ये फिर चौथी कक्षा ही में आ गया, तीसरी में 18 से अधिक नहीं हो सकते, तो यहाँ 4s2 हो गया। तो ये मुख्य तत्वों के परमाणु क्रमांक हैं। आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लें, तैयार कर लें। और छात्रों से ये होमवर्क भी दिया है मैंने, ये होमवर्क इन तत्वों के जो मैंने लिखे हैं नीचे, इनके आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के दिखाने, ये होमवर्क है, इसे करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये तो लंबी पड़ गई।